Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 4, The Cop and the Anthem part 2 from An Alien Hand, supplementary reader in English for class 7th. So let us begin with this part 2. Just a moment. Hope the screen is visible. So there are some important points before we start with this part 2. So let me brief about this part 2. Okay, so Sophie does his best to be on the wrong side of law. तो सोफी ने ट्राई किया कि वो रॉन्ग साइड पे जाए लॉ के. ही ट्राइज 3 ट्रिक ऑल इन वेन. तो उसने 3 ट्रिक आजमाई पर वो सब वेन में चली गई. वेन यानी सब मतलब है ना बेकार हो गई, यानी कि कुछ काम की नहीं रही, सब फेल हो गई. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट हार्ट. यानी कि कोई भी पुलिस उसको कैच नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से वो बीमार पड़ने लगा, ऐसा बताया गया है. नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन विद दिस पार्ट 2. सो हियर इट इज़. लेट मी जस्ट एडजस्ट माई कैमरा. There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant, and he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. तो क्या हुआ, इसने वेज निकाले भाई कैसे रॉन्ग चीज़ करूँ और कॉप मेरे को पकड़ के, जो वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि उसको जाना था ब्लैकवेल्स आइलैंड में. तो आपको ब्रीफ जानना है ब्लैकवेल्स आइलैंड और उसकी स्टोरी के बारे में, तो पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. तो एक्चुअली उसको जाना था ब्लैकवेल्स आइलैंड में. तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं रॉन्ग वेज करके करता हूँ तो फिर शायद पुलिस मेरे को लेके जाए, कॉप्स मेरे को अरेस्ट कर दे. तो फिर उसने क्या किया, पहला तो इजी तरीका था कि रेस्टोरेंट में जाके, अच्छी रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खा के बोलना कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, और फिर कॉप्स उसको लेके चले जाएंगे. ये एक तरीका था. दूसरा तरीका क्या था, इट वुड बी ऑल डन वेरी क्वाइटली. तो इधर बताया गया कि ये सब ईजी हो जाएगा. पहला तरीका ट्राई करके देखा उसने, तो देखते हैं क्या होता है पहले तरीके में. The cop would arrest him. He would take her to a judge. The judge would do the rest. तो सोफी क्या सोचता है कि कॉप मेरे को अरेस्ट कर देगा, उसके बाद जज जो करना है वो करेगा, और फाइनली मैं प्रिजन में चला जाऊंगा. Sophie left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway Square, to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. So I repeat this line because it is important and it is been asked in many exams. सो यहाँ पे बताया क्या गया है कि जो मेडिसन स्क्वायर जिधर बैठा था वहाँ से क्रॉस करके ब्रॉडवे स्क्वायर जो 5th एवेन्यू पे वहाँ पे गया. तो ये लाइन आप लर्न कर दीजिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है कि वो मेडिसन स्क्वायर लेफ्ट करके किधर गया, क्या हुआ. सो प्लीज़ डू लर्न दिस फॉर योर बेस्ट. आई एम सेइंग ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्ट नॉट ऑन अ ब्रॉडवे. फिर वो अपनी स्टार्ट करता है जर्नी. ही स्टॉप एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. वहाँ पे एक अच्छी रेस्टोरेंट थी, वहाँ पे वो रुका. तो रेस्टोरेंट का पिक भी इधर दिखाया गया है आपकी बुक में ही, ये देखिए. तो ये ओनर है और ये सोफी है. ओके, तो अभी इधर मैं एडजस्ट कर रही हूँ. अच्छा, इधर आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट क्लोथ अपीयर एवरी इवनिंग. यानी कि शाम को ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे रिच पीपल आते हैं और खाना इंजॉय करते हैं. यहाँ का फूड बहुत बेस्ट होता है. सोफी बिलीव दैट अबाउ हिज लाइक ही लुक्ड ऑल राइट, हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ. तो इसको क्या लगा सोफी को कि उसका कोट अच्छा खासा है, उसके लेग्स भी अच्छे हैं, फेस भी क्लीन है. इफ़ ही कुड गेट द टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. अगर सिर्फ उसको एक टेबल मिल जाए जिधर वो बैठ के खा सके और फिर बोले कि मेरे पास मनी नहीं है, तो उसके लिए बहुत हो जाएगा. It is the path of him that would be seen about the table would look all right. The waiter would bring him what he asks for. तो क्या सोच रहे हैं, मेरे ऊपर के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कोट वगैरह, तो मैं ऐसे बैठूंगा और मेरा नीचे का पार्ट तो टेबल के अंदर चला जाएगा. तो वेटर मेरे को देख के जो भी चीज़ें बोलेगा, मैं पूछेगा तो मैं उसको आंसर दूंगा और वो चीज़ें लेके आएगा. एंड देन आई विल से दैट आई हैव नो मनी. सो ये उसका प्लान था. He began thinking of what he would like to eat. तो सोचने लगा कि वो क्या खा सकता है. In his mind he could see the whole dinner
वो अपने दिमाग में पूरा डिनर सेक सकता है, मतलब एक टाइप का इमेजिनेशन कर सकता है। द कॉस्ट वुड नॉट टू हाई, इतनी हाई नहीं होगी कॉस्ट। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड लिव हिम फील्ड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। तो क्या सोचता है कि वो चाहता है कि जो उधर लोग बैठे हो ना उनको गुस्सा नहीं आए, खाली उसका अब काम हो जाए, वो पहुंच जाए किधर, वो आइलैंड पे पहुंच जाए सेफली, बस वो इतना ही चाहता है। तो मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी उसके विंटर होम के लिए। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट तो एंड हैड the head with the saw, his broken ulcers and the torn clothes that covered his legs, strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly outside again. क्या हुआ, ये जैसे ही अंदर जा रहा था ना तो उसके जो हेड वेटर है उसने देख लिया। तो उसने क्या किया, हेड वेटर ने, तो इधर बताया गया है कि हेड वेटर ने देखा कि उसके शूज़ जो है वो फटे हुए हैं, आप इधर से देख सकते हैं। फिर उसके जो कपड़े वो फटे हुए हैं और उसके जो लेग्स है वो पूरे मतलब ऐसे ना कपड़ों के अंदर दबे हुए हैं, यानी कि वो एक टाइप का बहुत गरीब लग रहा है। तो वो ये रेस्टोरेंट में कैसे खा पाएगा, ऐसा कौन सोचता है, वो रेस्टोरेंट का हेड वेटर। फिर क्या होता है आगे, अब शायद तक ही मेरी इमेजिनेशन से लग रहा है कि शायद तक ही अभी उसको खाना खाने मिलेगा। आपको क्या लगता है, उसको खाना खाने मिलेगा नहीं मिलेगा? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी, बिकॉज आपको पता ही है कि हेड वेटर ने देख लिया उसके ऐसे कपड़े, तो मे बी नहीं खाने मिले, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सोफी अपने आप ही बाहर आ गया, उसको समझ आ गया कि अभी उसको अंदर जाने नहीं मिलेगा। सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, फिर वो दूसरी जगह पे जाने के लिए निकल गया। इट सीम्ड दैट दिस वे द ईजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, ही मस्ट थिंक सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। तो वो कुछ दूसरा तरीका निकालने लगा कि वो आइलैंड तक कैसे पहुँचे। एट द कॉर्नर ऑफ 6th Avenue वाज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट। तो क्या हुआ, अब उसने देखा 6th Avenue शॉप में एक बड़ा सा ग्लास विंडो था जो इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह से मतलब डेकोरेटेड था, और सोफी ने एक बड़ा सा स्टोन लिया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, तो उसको ग्लास की इधर फेंका। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, तो सब लोग भाग के आए कॉर्नर की इधर। द कॉप वॉज फर्स्ट अमंग देम, तो जो पुलिस थी वो तो पहले आई। अभी कॉपी मतलब जो सोफी था उसको लगा अभी तो उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, अभी तो उसने कांच तोड़ दिया, अभी तो ये कॉप है मेरे को लेके जाएगा और उसका विंटर होम उसके पास होगा। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। तो क्या हुआ, जो सोफी है वो हंसने लगा उधर और उसने पुलिस को देखा। So this was the scene. This is the window that was broken by the Sophie. This is the police. These are some other people who came there by seeing the incident. Where is the man that did that? asked the cop. तो फिर पुलिस ने पूछा वो आदमी किधर है जिसने ये विंडो तोड़ी है? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन, सेड सोफी। तो फिर सोफी ने पूछा कि आपको नहीं लगता कि मैंने किया? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो फ्रेंडली था और हैप्पी था। वॉट ही वांटेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, बस वो चाहता था कि प्रिजन में चला जाए। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, बट जो पुलिस थी वो सोफी को कंसिडर इसके लिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैन हु ब्रेक द विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू द कॉप, क्योंकि जो आदमी विंडो तोड़ देता है वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहता, वो तो भाग जाता है। एज यू ऑल नो, थीफ तो भाग जाता है पर ये तो इधर ही खड़ा था, तो भी पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। तो क्या होता है आगे, उसका सेकंड प्लान भी फेल हो गया। देन द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। तो क्या हुआ, फिर जो पुलिस है उन्होंने देखा कि एक दूसरा आदमी है जो आगे स्ट्रीट पे भाग रहा है, तो उनको लगा कि यही होगा, इसने ही तोड़ा होगा ग्लास। He ran after him and Sophie sick heart walked slowly away. He had failed 2 times. यानी कि फिर सोफी है ना उसको अच्छा नहीं लगने लगा, वो 2 टाइम फेल हो गया। Across the street there was another restaurant. तो स्ट्रीट के इधर एक दूसरा रेस्टोरेंट था। It was not fine as the one on the Broadway. वो इतना भी अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो ब्रॉडवे के इधर था। The people who went there were not so rich. जहाँ पे वो मतलब पीपल जो जा रहे थे उधर वो इतने मतलब रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, उधर का फूड भी अच्छा इतना नहीं था। Into this, Sophie took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. अभी क्या हुआ, जब वो अंदर गया तो उसको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट थी, आप देख सकते हो।
तो फिर उसने खाना खाना चालू कर दिया. When he finished, जब उसने फिनिश किया, he said that he had no money. फिर उसने बोला कि उसके पास मनी नहीं है. Get busy and call a cop, से सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. तो फिर ये सोपी बोलने लगा, चलो चलो जल्दी जल्दी कॉप को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, आपके लिए मैं रुका हूँ. नो कॉप्स फॉर यू, सेड द वेटर. वेटर ने बोला, नहीं आपके लिए कोई कॉप्स नहीं है. ही कॉल्ड अनदर वेटर. फिर उसने दूसरे वेटर को बुलाया. एंड देन what happened, the two waiter threw Sophie upon his left ear on the hard side of the street. यानी कि क्या किया, फिर इन दोनों वेटर ने सोफी को बाहर स्ट्रीट पे धक्का मार के निकाल दिया रेस्टोरेंट से. तो इन्होंने क्या किया, कॉप को बुलाया नहीं. तो अब बेचारे के 3 प्लान फेल हो गए. अभी क्या करेगा सोफी. ही स्टूड अप स्लोली, वन पार्ट एट द टाइम, बीट डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ. तो वो एक जगह खड़ा हो गया एक पार्ट पे, और फिर अपनी कपड़ों से मतलब डस्ट हटाने लगा. व्हेन ही स्टॉप, he was near several theatres in this part of the city. Streets are bigger and hearts more joyful than in other part. Women and men in rich warm clothes move happily in the winter air. यानी कि अब वो आ गया था ऐसे पार्ट के स्ट्रीट में, मतलब जहाँ पे लोग खुशी से रहते हैं. वुमेन मैन रिच वार्म कोट्स पहन के घूमते हैं, सब हैप्पीली रहते हैं. द सडन फियर कॉट सोफी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. तो अभी एक फियर आ गया सोफी में कि अभी कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं करेगा, कोई भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी. तो अभी बेचारा क्या करे. इट बिकेम इंटरेस्टिंग बट आई हैड टू एंड इट ओवर हियर. एज यू ऑल नो, दिस वॉज पार्ट 2. For part 3, you have to like, share and subscribe to my channel, and the link is given in the description box. But wait, I will just show you part 3 soon.